कर ली हैं, उसकी अरेस्ट आज कल में हो जाएगी। तो कुल मिला के जॉइंट सीपी विजय के नेतृत्व में भीषम ने बहुत अच्छा काम किया, उनकी टीमों ने, और सभी टीमों ने बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया। जैसा आपको पता होगा, जब दिल्ली पुलिस में कोई सेंसेशनल केस हो जाता है और उसकी क्लू नहीं मिलता, तो हमारी क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, सब लोग उसमें, बल्कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स भी, अभी जैसे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ने ईस्ट और पश्चिम बिहार की फायरिंग बिश्नोई गैंग वाले पकड़े गए, तो सभी का कंपटीशन रहता है, हेल्दी कंपटीशन, कि हम भी कोशिश करें। और वो लोग भी नज़दीक थे, वो लोग भी बिहार तक गए हैं काफ़ी, जो और टीमें थी, लेकिन इस टीम ने बेहतरीन काम करते हुए और रातों रात उसको लेके आए। तो 10 दिन की बहुत ही मशक्क़त, बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन, बहुत ही बेहतरीन टेक्निकल एनालिसिस, सब चीज़ों का जो मिला-जुला एक समन्वय था, उससे आज हम इस चीज़ को क्रैक कर पाए। और मेरी सभी टीमों को और सभी लीडर्स को बहुत-बहुत बधाई है, और उनको उचित सम्मान और रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। एआई का इस्तेमाल इस प्रकार से है कि जब शुरू में सीसीटीवी की फुटेज आई थी, तो काफ़ी हेज़ी सी थी। उसको एक तो हमने उससे किया, इम्प्रूव किया टेक्निकली अपने ऐप्स वगैरह के थ्रू। फिर हमने जो नेटग्रिड और जो बाकी हमारे सोर्सेज हैं, जिसमें ओसेंट वगैरह भी है, और वो एआई के थ्रू इसको पिन पॉइंट करने के लिए शक्ल को मैच कराना, वो सब चीज़ें, जब वो शक्ल चारों तरफ से मैच होगी, मतलब एआई के थ्रू भी, उसकी फ़ोन लोकेशन से भी, सीसीटीवी से भी, तब हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए कि यही शूटर है। अभी देखिए, मैं इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि वो अंदर हैं, कॉन्स्पिरेसी में हो सकता है किस किस का रोल निकल के आएगा। 3-4 लड़के तो ऑलरेडी हमारे पास हैं जिनको हम पूछताछ कर रहे हैं, इन 3 के अलावा। एक संजू भी है, 3-4 लोग हैं। ये है, उसको हम बिल्कुल ठीक से इन्वेस्टिगेट करेंगे, और उनका रोल हुआ तो उनको भी शामिल करेंगे। ज़्यादा ही है, 300 से ज़्यादा ही है, क्योंकि आप देखो पूरा रोहिणी के यूईआर के पास मोटरसाइकिल मिली है, तो वो गई है इधर से घूम के, तो वो सारा ट्रेल जहाँ से आई थी पानीपत की तरफ से ये लोग गए हैं, तो वो सारा हरियाणा का पूरा और कई स्टेट्स में और भी हमने रेड डाली इनको ढूंढने के लिए। 5-6 स्टेट्स में हमारी टीमें गई, तो सीसीटीवी भी है, ऐसे ही मोबाइल नंबर भी कोई हज़ारों खंगाले गए, और सभी टीमों ने अलग अलग अपने खंगाले। तो फिर बाद में एक टीम ने पहले निकाला, फिर दूसरी टीम का भी उससे कोरोबरेट हुआ, तो हम लोग निश्चित हो गए कि यही है। अभी इसमें भी अभी आज क्लियर करेंगे इसमें कि कितना अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है, कितने की सुपारी थी। अभी तो शुरुआत में तो यही कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ यारी दोस्ती में भी किसी ने काम किया हो, किसी ने पैसे के लिए किया हो, तो सबका रोल हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं। वो देखिए, वो जो था 2023-24 में ऐसी चीज़ें हुई थी, और उस समय एक्शन भी लिया गया था, लेकिन हाल फिलहाल में 1-1.5 साल से ऐसा लग रहा था कि कुछ इस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो उस चीज़ों को भी हम देख रहे हैं, अगर उसमें कोई का पूरा ध्यान है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। हर मीटिंग में, चाहे वो डीसीपी की क्राइम रिव्यू मीटिंग है, सीपी साहब की पूरे दिल्ली की मीटिंग है, लेफ्ट ओवर क्रिमिनल्स का हिसाब लिया जाता है। अब लेफ्ट ओवर क्रिमिनल के ऊपर क्या एफर्ट किए गए डिस्ट्रिक्ट ने, उसके ऊपर स्पेशली स्पेशल स्टाफ, एटीएस वगैरह को लगाया जाता है, जब वो थाने से नहीं पकड़ा जाता। और ये बात, इसमें जो भरत वाली बात है, मैंने शुरू में भी आपको कहा था कि ये बिहार में कहीं भी किसी जगह 5-7 दिन से ज़्यादा रुका नहीं, और रुका भी है तो कहीं जंगल में, खेत में, नदी किनारे, उस तरह से ये चलता रहा है। अगर ये इस तरह से रडार पे नहीं आया, और इसमें ठीक है, बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जो लेफ्ट ओवर अभी भी बचे हुए हैं, तो वो निरंतर एक एक्सरसाइज है,
उसको हम ये नहीं कह सकते कि आज के दिन कोई लेफ्ट ओवर नहीं बचा। तो वो हम लगे रहते हैं, वो भागते रहते हैं, तो ये पुलिस और चोर का तो ये चलता रहता है। रंजिश थी प्रॉपर्टी के ऊपर, एक कोई 200-250 गज का प्लॉट है वहाँ पे, कोई कट्टे वाला मंदिर के सामने, उसके ऊपर ही पहले के जो 2 केस हैं, 2-3 केस हैं, उसके ऊपर भी वो था। और वो रंजिश के अलावा इनका वैसे भी एक वो रहा है कि जो पहले रचना के जो हस्बैंड है, उसके ऊपर भी करीब 10 केस हैं, और यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली वगैरह में है। तो इसको जो अभी इंट्रोगेट कर रहे थे, अब इसमें कितनी सच्चाई है वो देखनी पड़ेगी। ये बोलता है कि हमने उसको इसलिए मारा था विजेंद्र को, क्योंकि हमें डर था कि वो पहले हमें मार देगा, जो एक्चुअली बदमाशों में कई बार होता भी है कि हम नहीं मारेंगे तो वो मार देगा। तो इसका ये कहना है, बाकी देखते हैं जो सही हो। ठीक है। बिल्कुल, मैं उस संदेश को दोहरा देता हूँ कि दिल्ली पुलिस सभी बदमाशों के पीछे है, किसी बदमाश को कोई छूट नहीं है। दिल्ली पुलिस हमेशा से बदमाशों का एक टेरर रही है, और अब जिस प्रकार का समन्वय डिस्ट्रिक्ट पुलिस, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच में आपने पीछे देखा होगा, बहुत सारे गैंगस्टर्स और उनके शूटर्स एसोसिएट्स के खिलाफ एक्शन लिया गया, और अब ये निरंतर उनके ऊपर एक हम दबाव बनाए हुए हैं, उनके फाइनेंसर वगैरह को। पीछे आपने देखा होगा काफ़ी दिन से कॉल भी कम हुई है एक्सटॉर्शन की, और मुझे ये विश्वास है कि हम सारे मिल के काम करेंगे तो जल्दी ही गैंगस्टर्स का दिल्ली से हम सफाया करेंगे।